हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज और स्वागत है आपका एम एस टेक एक्सेल चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पहुंच चुके हैं एक्सेल क्लास 18 पर। इस एक्सेल क्लास 18 में मैं आपको सिखाने वाला हूं यहाँ पर सम इफ एंड सम इफ्स, यानी इन दोनों की कंडीशन के बारे में हम आपको यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। अभी आप जो देख रहे हैं ये शीट में सम इफ है, इसके बाद ये जो क्राइटेरिया देख रहे हैं ये भी सम इफ है, और उसके बाद देखिए आगे जो आएगा ये सम इफ्स की कंडीशन आ जाएगी। तो सम इफ और सम इफ्स में क्या डिफरेंसेस होता है उसको भी हम जानेंगे। तो दोनों को मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिया, सम इफ और सम इफ्स, ताकि किसी तरह की कंफ्यूजन ना हो और दोनों को एक ही साथ रिवीजन कर सके अच्छे से। तो दोस्तों, इससे पहले कि जो भी वीडियो मैंने आपको बताया, जैसे कि काउंट इफ का, काउंट इफ्स का, और उसके अलावा जो भी है यहाँ पे अब मैं सम इफ्स का बता रहा हूँ, तो इनको आप ज़रूर से रिवाइज कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। वो जैसे कि हम फॉर्मूलाज में यहाँ पर ऑलरेडी थे, यहाँ पर इनको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसके बारे में एक एक फॉर्मूला हम, मतलब कि एक एक करके इनके फॉर्मूले को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए यहाँ पर इनसे रिलेटेड। तो अभी के लिए मैं इनको कवर इसलिए करा रहा हूँ पहले, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होते हैं इसलिए। यदि आप एक्सेल लाइन में जाना चाहते हैं तो इसको आप यूज कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद इन इन कैटेगरी के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे और आगे बढ़ेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इन फॉर्मूला के बारे में हम कवर करने वाले हैं, प्लस उसके बाद ये जो ऑप्शन देख रहे हैं फॉर्मूलाज के, इसको कवर करने वाले हैं, ताकि अब इसको भी हम जल्दी से इसको ख़त्म कर सके और आप इस ऑप्शन के बारे में भी जान सको। तो चलिए फिलहाल आज के इस वीडियो में सीखते हैं यहाँ पर सम इफ और सम इफ्स का क्या यहाँ पर डिफरेंसेस होता है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा था काउंट इफ का फॉर्मूला था, तो मैंने आपको बोला था सेम यही फॉर्मूला होगा, तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ। काउंट इफ की जगह अगर जो मैं इन सबको सम इफ कर देता हूँ, तो देखिए अब आप, मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो इसमें। मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, इसलिए ये देखिए मैंने इसको कर लिया यहाँ पर चेंज। यहाँ पर ये कम्प्लीटली ये चेंज अब हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला है हमारे, यहाँ पर पहला फॉर्मूला है, ये बोलता है कि सम इफ मेरे को यहाँ पर चाहिए उन कैटेगरी का सम चाहिए जो 90 से कम और 90 से ऊपर की जितनी भी वैल्यूज है, मुझे केवल उन्हीं वैल्यूज के यहाँ पर सम चाहिए। तो उसको हम कैसे सम कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए। जब भी आप सबसे पहले सम का फॉर्मूला इस तरीके से लगाएंगे, सम इफ को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर टैब दबाकर, तो सम यहाँ पर रेंज मांगेगा सबसे पहले। अब रेंज कौन सी हो गई हमारी, रेंज मुझे इन सभी में से देखना है, तो यहाँ पर इन सभी को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है आपको। सेलेक्ट करने के बाद F4 से एक बार लॉक कर दीजिए, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको यही बताता हूँ कि रेंज को हमेशा लॉक करते हैं। तो लॉक कर दीजिए, अपने कैटेगरी के अनुसार उसको लॉक कर देंगे हम। तो फिलहाल हम यहाँ पर लॉक करें पूरा पूरा। अब देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया देना है। क्राइटेरिया क्या पूछ रहा है, मुझे इसका निकालना है 90 से कम 90 से ऊपर। तो डबल कोट लगाएंगे सिर्फ के साथ, और यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन, कम और ज़्यादा, 90 से कम 90 से ज़्यादा, यानी कि डबल कोट में क्लोज और एंटर करेंगे तो इसका बताएगा टोटल सम। यानी कि ये 90 को छोड़कर इनका टोटल सम ये बता चुका है, यहाँ पर 1624 होगा। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट अब यहाँ पर चलते हैं, सम इफ लगाते हैं दोबारा। इस कंडीशन में देखिए क्या बोल रहा है, मुझे सिर्फ उसी का सम चाहिए जो यहाँ पर 90 आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए रेंज है, रेंज में सेम वही सबको सेलेक्ट कर लेना है, F4 से एक बार लॉक कर देना, उसके बाद कोमा। अब यहाँ पर शिफ्ट के साथ में यहाँ डबल क्लोज, ये डबल कोट, उसके बाद यहाँ पर बराबर बराबर देना, जो 90 के बराबर हो केवल उसी का ही सम आए, ऐसी जितने भी वैल्यू सबका सम होकर आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 27 है, यहाँ की 90 तीन ही जगह होगा, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और तीसरा यहाँ पर है। इसके अलावा जैसे मैं देखूँ तो कहीं भी मुझे 90 नज़र नहीं आ रहा है। तो ये वैल्यू भी हमारे आ चुके हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये है ग्रेटर देन का साइन, यहाँ पर इसको लेस देन का साइन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए समीफ 50, 50 से ऊपर की वैल्यू जितनी भी है मुझे उसका सम चाहिए यहाँ पर। तो ठीक वही तरीका आपका, यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, F4 से लॉक कीजिए, डबल कोट में आपको देना है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन में 50, डबल कोट क्लोज, एंटर। यानी कि 50 से ऊपर की टोटल वैल्यू सम आपकी कितनी होगी, 1217।
ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी लगा लीजिए। अब यहाँ पर सम इफ लगाइए। सम इफ में देखिए फिर से वही रेंज मैंने सेलेक्ट किया है, F4 से आप इसको लॉक कर दीजिए डबल कोट में। अब मुझे क्या देना है, 50 से नीचे की टोटल वैल्यू मुझे सम करनी है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर सम करूँगा और एंटर हिट करूँगा। 50 से नीचे की जितने भी वैल्यू है यहाँ पर उसका टोटल सम 527 है। आई होप आपको बेसिक ये सम इफ का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। कंडीशन देखिए अब इसकी और क्या हो सकती है। ये दूसरी कंडीशन है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए मैं यहाँ पर रहने देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये दूसरी कंडीशन अब आ चुकी है सम इफ की, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं आइटम, यहाँ पर देखिए कीबोर्ड यहाँ पर भी है, कीबोर्ड यहाँ भी, कीबोर्ड यहाँ पर कई जगह है। तो ये जो मैंने कीबोर्ड लिखा है और माउस लिखा, मॉनिटर लिखा है, ये रिपीटेड है बट मैंने यहाँ पर सिंगल सिंगल लिख दिया है। तो इनका मुझे टोटल टोटल प्राइस जाना, जितने भी मेरे यहाँ पर कीबोर्ड आ रहे हैं उन सबका टोटल टोटल प्राइस अगर मैं जोड़ूँ यहाँ पर कितना होगा, यानी कि इसको भी मुझे सम करना है, इसको भी सम करना है और इसको भी करना है और बाकी जितने आ रहे हैं इन सबको भी मुझे सम करना है यहाँ पर। इसी तरीके से माउस का, इसी तरीके से प्रिंटर का भी। तो चलिए उसको हम कैसे सम कर सकते हैं। अब सम इफ मैंने फॉर्मूला लगाया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मुझे आइटम के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइस निकालना। तो यहाँ पे देखिए रेंज कौन सी होगी मेरी। रेंज अगर जो मैं आइटम का निकालूँ, एक ही मेरे पास क्राइटेरिया, तो रेंज मेरी यही होगी, ये नहीं होगी, याद रखने यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पर मैं F4 से लॉक करता हूँ, कोमा यहाँ पे क्राइटेरिया मुझे किसका निकालना है, इसका निकालना है। इसको लॉक नहीं करूँगा, इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँ ताकि नीचे ड्रैग हो सके। तो उसके बाद कोमा लगाऊंगा। अब देखिए सम रेंज, यहाँ पर सम रेंज की बात आ जाती है तो ये वैल्यू जो जुड़ती है ये सम हो सकती है। तो सम रेंज ये वाली वैल्यू कहलाती है, इसको हम सम करेंगे। सॉरी, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे, F4 से लॉक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आ चुका है हमारा। अब यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर कीजिए। ये देखिए यहाँ पर इसका टोटल आ चुका है, इसको कंट्रोल डी से कर दीजिए, सभी का आ जाएगा। चलिए कीबोर्ड का हम टोटल देख लेते हैं। कीबोर्ड पे मैं आता हूँ, फिल्टर लगाया मैंने, कीबोर्ड को सिलेक्ट किया, ओके किया। कीबोर्ड का यदि मैं टोटल देखूँ तो देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है, 80,072, यानी कि सेम प्राइस हमारा आ चुका है। तो इसी तरीके से हमारा ये फॉर्मूला लग चुका है, जो कि बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये तो आपके हो गए सम इफ की कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर सिंगल एक ही क्राइटेरिया था। अब मल्टीपल आएगा हमारा, तो सम इफ्स की तरफ हम बढ़ते हैं। तो चलिए सम इफ्स में पहला जो है हमारा फॉर्मूला वो यहाँ पर लगाएंगे हम, यहाँ पर इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको काउंट इफ्स के बारे में बताया था, तो यहाँ पर काउंट इफ्स है तो हम इसको सम इफ्स में चेंज कर लेते हैं इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर देखिए 25,000 से ऊपर 45,000 से नीचे की टोटल वैल्यू जितनी भी है यहाँ पर मुझे सम होकर इसका सम चाहिए, टोटल टोटल सम होकर यहाँ पर आ जाए। यानी कि यहाँ पर लगाएंगे सम इफ्स, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल क्राइटेरिया, एक ये है दूसरा ये है, दो क्राइटेरिया के लिए सम इफ्स का यूज होगा। सम रेंज जो वैल्यू जुड़ सकती है उसको हम सम रेंज कह सकते हैं। यहाँ पर जैसे ये वैल्यू जुड़ती है सम रेंज हो गई, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, F4 से लॉक किया, कॉमा। देखिए क्राइटेरिया रेंज, यहाँ पर रेंज की बात हो रही है, यानी कि इस रेंज में से आपको चाहिए, मुझे इसी में से चाहिए तो मैं इसी को सिलेक्ट करूंगा। F4 से दोबारा लॉक किया, फिर कोमा लगा दी मैंने। अब ये पहुंचा क्राइटेरिया 1 पर। क्राइटेरिया 1 मेरा क्या है, पहला क्राइटेरिया मेरा कि ये 25,000 से ज़्यादा हो। तो डबल कोट में शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन लगाइए और यहाँ पर अमाउंट को फिक्स कर दीजिए 25,000। ठीक है, और कोमा लगा दिए, डबल कोट क्लोज किया, कोमा। अब रेंज 2 पूछ रहा है, तो इसी रेंज में से मुझे चाहिए दूसरा क्राइटेरिया, मैंने फिर से सेलेक्ट किया, F4 से लॉक कर दिया। अब दूसरा क्राइटेरिया डालेंगे 45,000 से नीचे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डबल कोट में लेस देन, और लेस देन में 45,000 डालूंगा। उसके बाद डबल कोट में क्लोज करूँगा और एंटर हिट करेंगे। तो देखिए 25,000 से ऊपर और 45,000 से नीचे की टोटल वैल्यू सम होकर यहाँ पर आ गई है। तो दोस्तों इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं हम। चलिए अब थोड़ा और एडवांस पहुँचते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए सेम वही चीज़ है। अब इससे पहले हमने देखा था टोटल, हमने कीबोर्ड का यहाँ पर प्राइस निकालता था, बट इसमें एक मल्टीपल और आ चुका है जो कि कंपनी भी हमें देखनी है। तो अब मुझे देखना है, मुझे ये वाला कीबोर्ड पिक करना है इस डेटा में से जितने भी कीबोर्ड आ रहे हैं, लेकिन जो सी कंपनी का हो, टोटल मुझे उसी का यहाँ पे सम चाहिए। तो यहाँ पे सम हम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से सम क्वांटिटी या फिर यहाँ टोटल सम लिख लेते हैं हम यहाँ पर। पिछले वीडियो में मैंने यहाँ पर आपको ये काउंट इफ्स के बारे में बताया था, तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर सम इफ है, तो मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ।
ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जितने भी यहाँ पर कीबोर्ड हैं सिर्फ सी कैटेगरी वाले, जैसे कि मैं फिल्टर लगा के एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये कीबोर्ड होगा लेकिन सी कैटेगरी वाले, जहाँ पे एक ये आ रहा है एक ये आ रहा है, तो 1472 और 1799 ये दोनों जुड़कर यहाँ पर आने चाहिए, केवल सी कंपनी का। इसी तरीके से माउस का टोटल यहाँ पे सम होगा लेकिन ए कैटेगरी का, इसी तरीके से इसका डी कैटेगरी का। तो चलिए कैसे कर सकते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर सम इफ्स का फॉर्मूला आपको लगाना है, सम इफ्स रेंज। अब देखिए ये भी क्राइटेरिया है, ये भी क्राइटेरिया, दो हो गए। और यहाँ पे रेंज में भी आपके पास देखिए आइटम भी है और कंपनी में है, तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं पहले, या इसको भी कर सकते हैं। कंडीशन बस ये होगी, यदि आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पर F4 से इसको लॉक करेंगे और कोमा क्राइटेरिया। तो देखिए चलिए यहाँ पे दोस्तों अब हम फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। तो देखिए सम इफ्स का मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया। देखिए पहली कंडीशन हमारी क्या आ गई यहाँ पे, सम रेंज। सम रेंज का मतलब होता है जो वैल्यू जुड़ सकती है, तो ये सम रेंज वाली वैल्यू है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको नहीं करेंगे इनमें से। उसके बाद F4 से लॉक करेंगे कोमा, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज वन। क्राइटेरिया रेंज वन कौन सी हो गई मेरी, अब यहाँ पर रेंज की बात हो रही थी, इसी में से मुझे फाइंड करना है, तो मैं इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ या इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास दो क्राइटेरिया है। बस कंडीशन ये होगी कि यदि मैं इसको सिलेक्ट करूँगा आइटम को, तो क्राइटेरिया में आइटम सेलेक्ट करना है, कंपनी सेलेक्ट करूँगा तो क्राइटेरिया में कंपनी सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर देखिए आइटम सेलेक्ट करता हूँ, F4 से मैंने लॉक किया कोमा, अब देखिए क्राइटेरिया वन आ गया, तो मेरा क्राइटेरिया वन। अगर जो मैंने रेंज को आइटम वाला सेलेक्ट किया है तो क्राइटेरिया में भी यही सिलेक्ट होगा। इसको मैंने सेलेक्ट किया, कोमा लगाया, रेंज टू। रेंज टू मेरी क्या कंपनी है या कंपनी भी देखनी है, तो पहले रेंज हमेशा सेलेक्ट होगी, तो मैंने रेंज को लिया, F4 से लॉक किया कोमा। दूसरा क्राइटेरिया क्या मेरा कंपनी का है, मुझे इसके अकॉर्डिंग देखना है, तो मैं सेलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट क्लोज एंटर हिट करेंगे और यहाँ से कंट्रोल डी कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर टोटल दोस्तों यहाँ पर सम होकर आ चुका है कीबोर्ड, माउस और यहाँ पर मॉनिटर का। तो देखिए माउस का टोटल प्राइस देख लेते हैं, इस बार हम डेटा हमारा आ चुका है। अब हमें माउस का देखना है, ए कंपनी का देखना है टोटल। टोटल जैसे यहाँ पे 2654 है, तो चलिए यहाँ पर भी फिल्टर लगा कर देख लेते हैं। माउस का फिल्टर लगाया मैंने, माउस को यहाँ पर सेलेक्ट किया, कैटेगरी इसकी ए होनी चाहिए, ए को ले लिया। इसका टोटल जो सम है उसको देखते हैं, 2654 है, यहाँ पर देखिए 2654 जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर सम इफ का हमने यूज कर लिया है। चलिए लास्ट एक फाइनल अब हम और देख लेते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने ये काउंट देखा था, अब इसमें हम सम देखने वाले हैं। क्राइटेरिया देखिए मेरा यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर मेरे यहाँ पर देखिए नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेट भी है, दो क्राइटेरिया है मेरे यहाँ पर। और इस डेट के अकॉर्डिंग मैं टोटल सम निकालूँ, जैसे पिछली वीडियो में मैंने काउंट निकाला था इस डेट के अकॉर्डिंग। अब इस डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम निकालेंगे सम, इसका सम। सम अब किस तरीके से निकालेंगे, जैसे कि मेरा ये नाम है कोई भी, पहला अजय है, मैंने अजय को सिलेक्ट किया। अजय का देखिए यहाँ पे 12 जनवरी में दो डेट है, तो इसका दोनों का टोटल सम अगर जो मैं देखूँ तो यहाँ 203 है। तो अजय 12 जनवरी में टोटल मेरा कितना सम आना चाहिए, 203। तो यहाँ पर जब मैं 12 जनवरी में आऊँगा तो यहाँ कितना काउंट दिखना चाहिए मेरा, इस तरीके से 203 सम होकर टोटल आएगा। ये रिपीटेड नाम है जो कि 112 तक है, और ये आपका जो नाम है वो टोटल 20 है, यदि मैं हेडर को छोड़ के बात करूँ यहाँ पर इस तरीके से, सॉरी 19 है यहाँ पर। और यहाँ पर कितना था हमारा, हेडर को छोड़ के बात करें हम तो 112। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए कैसे हम इसका टोटल सम निकाल सकते हैं। इसकी क्वांटिटी निकालनी है डेट के अकॉर्डिंग, क्वांटिटी का सम, यानी कि ये क्वांटिटी दी हुई है, डेट के अकॉर्डिंग टोटल सम करेंगे। तो देखिए सम इफ का फॉर्मूला कैसे लगेगा, यहाँ पर सम इफ्स लगाए मैंने, यहाँ पर सम रेंज, सम का मतलब जो वैल्यू जुड़ सकती है, तो कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद F4 से लॉक कीजिए, कोमा, कोमा लगाने के बाद देखिए क्राइटेरिया रेंज वन, पहले नेम है तो मैं नेम का क्राइटेरिया ले लेता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर इसको लॉक कर दिया, इस तरीके से मैंने लॉक किया यहाँ पर कोमा। कोमा लगाने के बाद देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर मेरा दूसरा आ रहा है यहाँ पर क्राइटेरिया वन। तो क्राइटेरिया वन मेरी कौन सी हो गई, ये हो गई, तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। तो ये मेरा क्या है कि ये मेरा नीचे भी आए
और उधर भी जाएगा। अगर मैं नीचे आऊँगा तो ठीक है, लेकिन जब मैं उधर जाऊँगा तो मैं चाहता हूँ फॉर्मूला छोड़े ना। तो मैं F4 के इस तरीके से 3 टाइम प्रेस करूँगा ताकि ये F को पकड़ ले। ठीक है, अल्फ़ाबेटिक हमारा ये उधर को चल रहा है, तो जब मैं इधर को आऊँगा तो ये इसको पकड़े रखेगा, इस नाम को। इस तरीके से हम पूरा यहाँ तक ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कोमा लगाते हैं अब। क्राइटेरिया रेंज 2, रेंज मेरी ये डेट है, मैंने इसको फिक्स कर दिया, कोमा। अब देखिए क्राइटेरिया क्या है, ये मेरी डेट है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ से दिखाए। अब देखिए ये क्या है, हेडर है। हेडर को हमेशा 2 टाइम लॉक करते हैं। F4 को जो है 1 2 टाइम ऐसे लॉक कर दीजिए ताकि वो नंबर को लॉक कर दे, वो नंबर नीचे ना पाए। जिस तरीके से नंबर नीचे दिखा रहा है केवल वो अल्फ़ाबेटिक चलेगा, यानी इस तरीके से ऐसे चलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर नंबर को पकड़ा हुआ है और ये जी है, इसको मैंने छोड़ा ताकि ऐसे जा सके। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब ब्रैकेट क्लोज एंटर कीजिए। अब देखिए यहाँ पर इसको सेलेक्ट कीजिए, या फिर आप नीचे से इस तरीके से सिलेक्शन ले लीजिए और यहाँ पे आपको कर देना है ऐसे, सिलेक्शन ले लेना है, कंट्रोल डी कीजिए नीचे तक, कंट्रोल आर कीजिए पूरा राइट साइड तक। अब देखिए यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो अब देखिए अजय, अजय का हमको क्या देखना था, 12 जनवरी। तो 12 जनवरी में देखिए सबसे पहले मैं अजय का दिखाता हूँ। यहाँ पे 203 हमारा आ चुका है, जो कि पहला नाम हमारा अजय था, जिसका अगर जो मैं 12 जनवरी की बात कर रहा था तो यहाँ पर सिलेक्शन लेने के बाद 203 तो यहाँ पर हमारा दिखा चुका है दोस्तों। अब एक चीज़ और देखिए, मैं यहाँ पर आता हूँ F2 करा था, देखिए ये फॉर्मूला जो है हेडर पर ये वहीं पे है, ये नीचे नहीं आ रहा है ना। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर नंबरिंग को लॉक कर दिया, क्योंकि नंबर नीचे की तरफ आ रहा तो नंबर नीचे नहीं आएगा मेरा, ये लॉक हो गया। अब मैं इधर चलता हूँ साइड में इस तरीके से। तो देखिए इसने नाम को पकड़ा हुआ है यहाँ पर, इस नाम को देखिए, ये जो कि F6 है हमारा ये वाला। तो मैंने इसलिए इससे पहले यहाँ पर डॉलर को यहाँ पे फिक्स कर दिया ताकि ये कहीं भी हम जाए तो इस नाम को पकड़े रखे, इस कॉलम में या इस कॉलम में, क्योंकि हमें लास्ट तक हमें शो करना इस तरीके से। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर लॉक का यूज किया जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बाकी इसका टोटल सम है, तो सम आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो इस तरीके से सम कर लीजिए, इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ तक ला सकते हैं, लास्ट तक ले आइए। इसी तरीके से सम इसको कीजिए, SUM लगाया, पूरा रेंज मैंने इस तरीके से सेलेक्ट किया, यहाँ से यहाँ तक एंटर किया, इसको मैंने नीचे तक ड्रैग कर दिया इस तरीके से यहाँ। बट इतना ना करके आप क्या चाहते हैं, एक ही बार में दोनों हो जाए, तो सेम वही जैसे इससे पिछली वीडियो में हमने किया था। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से यहाँ तक जो है आपका, इसको जो वैल्यू आई है आपकी उसको यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए, आगे तक जितना मैंने यहाँ पर कलर किया हुआ है। उसके बाद इस तरीके से नीचे तक भी ले लेंगे और ओल्ड के साथ इज इक्वल टू प्लस का जो बटन है एक बार ऐसे प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद जैसे आप नीचे देखेंगे तो देखिए ये वैल्यू सबकी सम होकर आ चुकी है इस तरीके से। और यदि आप राइट साइड में देखते हैं तो देखिए यहाँ पर भी ये वैल्यू सम होकर आ गई है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा सम इफ का फॉर्मूला काम करता है। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अब दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो, जो कि फॉर्मूला के जो इसके बाद का जो ऑप्शन है हमारा, इनमें से तो जो मोस्ट यूज है हमारे, हम इनको कवर करेंगे ताकि इसके अकॉर्डिंग भी आपको कवर हो जाए। आपको ये ना लगे कि मैं आपको फॉर्मूला अलग से बता रहा हूँ, अलग से बताया मैंने ताकि ये आप इंटरव्यू को क्लियर कर सकेगा, इसलिए मैंने ये अलग से बताया और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए, और इसका रिवीजन भी होना चाहिए आपको इसलिए। बाकी तो छोटी मोटी चीज़ आपको यूँ ही नॉर्मली कवर होते चले जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो कि बाकी हम चीज़ों को कवर करेंगे फॉर्मूला को, और उसके बाद इसके इस वाले ऑप्शन को भी कवर करेंगे। तो वीडियो पर यदि आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।